again about डिवाइन फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। अभी मैं नया वर्ड इन्वेंट किया, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जहाँ प्योर फेमिनाइन नहीं रहता, वो फेमिनाइन का बस शैडो रहता है। तो करुणा जी ने बोला एक पिछले वीडियो के कमेंट में कि प्लीज़ आप औरत वर्ड यूज़ ना करें। आई डेंट अंडरस्टैंड, मतलब अरबिक में औरत वर्ड का मीनिंग खराब होता है इट सीम्स। ओके, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतनी सारी चीज़ सोच वोच के नहीं वीडियो करता, राइट। लेकिन हाँ, आपने बोला है तो ठीक है, मैं लेडी बोलूँगा। तो आपने देखा इस साल क्या हुआ, और वो इतना वायरल क्यों हुआ, सोनम सोनम का कांड, जहाँ वो एक भोले भाले इंसान से शादी कर ली, प्लान भी बनाया कि उसको लुढ़का देंगे, फिर अपने लवर से भाग जाएंगे। मैं उसकी, वो तो एकदम एक एक्सट्रीम केस हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ। और मैं बहुत ही हैरान हुआ एंड क्या बोलते हैं, ताज्जुब हुआ मुझे जब मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जो मतलब शोपेनहावर का थ्योरी हो गया, या फ्रॉइड का, या कार्ल युंग का थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे डेटिंग करना चाहिए, कैसे वुमन को, लेडीज़ को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बेवफा बन सकती है, कभी भी। देखिए, जब औरत आपसे, मतलब सॉरी, फिर से मैंने औरत बोला, सॉरी करुणा जी अगर आप सुन रहे हैं। जब लेडी रिट्रीट होती हैं, वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहती है, ओके। और ये इन वीडियोस का बनाने का मेन रीज़न यही है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, ओके, मुझे इस एज में क्या लवर की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम 49, इस साल मेरा 49th ईयर हुआ, 50th ईयर में आ जाऊँगा और कभी भी लुढ़क सकता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से कोई टेंशन नहीं, मैं यूथ के लिए बना रहा हूँ, जो यंग होते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे को अभी कोई प्यार करेगा भी और मुझे धोखा देगा भी, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, यंग जो रहते हैं, सो अभी क्या हुआ रिसेंटली, 2-3 ऐसे बंदे मेरे पास आए और रो रहे थे कि लेडी ने ऐसे किया, लेडी ने ऐसे चीट किया। इनफैक्ट एक बंदे का तो केस थोड़ा ट्रेजिक और कॉमेडी टाइप का है। लॉन्ग डिस्टेंस में वो प्यार किया, वो एक लीबिया, कुछ अरेबिया कहीं से है, ये अमेरिका का बंदा है, वो मेरा बच्चा जैसा है, बात करता रहता है। तो 2 साल उसने उससे बातें की, ऑलमोस्ट 1.5 साल, फिर सडनली डंप कर दिया। ये बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। वो ये सोचने, मतलब कितने लंबे लंबे मैसेजेस भेजता है मुझे, मैं उसका खून पी जाऊंगा, ये वो, उसने मुझे चीटिंग करी, ये वो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ दुख तो होता है, दर्द होता है जब कोई बेवफा निकलती है। लेकिन जैसे अगर शोपेनहावर का थ्योरी माने तो लड़कियां, तो लेडीज का कोई भरोसा नहीं है, ओके। क्योंकि उनको हम हेट नहीं कर सकते, उनका डिजाइन ही ऐसा है, ओके। शादी कर लिया, इंडिया का सिस्टम जैसा है ना, उतना दूर तक सोचने का जरूरत नहीं। कोई लड़का देखा, शादी अरेंज मैरिज करा लिया, तो 80% ऐसा ही हो जाता है। तो अच्छा, लड़की का माइंड में क्या चल रहा है, लड़की ने ये क्या वो क्या, क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या है, गए हैं, देखा है कि लड़की कैसी है, लड़की अच्छी है, लड़की की भी देखती है, अच्छा ये सेफ लग रहा है क्योंकि इसके पास पैसा है या इसके पास जॉब है, ठीक है। तो 80% ऐसा ही हो जाते हैं। यस राज, हाउ आर यू। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ ये चीटिंग, मर्डर जैसे हुआ ना सोनम और राज के केस में, राजा के केस में। सो देयर इट इज लाइक, व्हाट इज द साइकोलॉजी, मतलब आप कितना भी सोचने का कोशिश करो, वो डिवाइन फेमिनाइन हो ही नहीं सकती। तो लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि फेमिनाइन ऐसे हो ही कैसे सकती है। इतना होने के बावजूद भी मैं क्या ना, मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे लेडीज को, अच्छे फेमिनाइन को देखा है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीटर टाइप के ही लेडीज को देखा है, ऐसा नहीं है। अच्छे लेडीज भी हैं जो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ही होते हैं, लेकिन शायद वो इंडियन सिस्टम में है। क्योंकि जहाँ अगर आप लव में जाते हैं ना और वो कमिटमेंट नहीं दे रही है, ओके, कि साथ रहेगी, शादी करेगी या साथ 40 साल रहेगी, कमिटमेंट नहीं दे रही है, आपसे खेल रही है, देन यू हैव टू वरी। तो जो भी है, यू हैव टू बी वेरी फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए, स्कूल कॉलेज के टाइम पे ये लव ये सब चक्कर वेस्ट है, लेकिन हो जाता है, क्या करें, हो जाता है। अब हो जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज के डेज में ही लव करके डिप्रेशन में चला जाते हैं, स्पेशली जब वो, क्योंकि उस टाइम पे पपी लव रहता है ना, पपी लव क्या बोलते हैं, जो बच्चों वाला लव, जस्ट इन्फैचुएशन हो गया। अब उस टाइम पे गिरना ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे माइंड को, स्पेशली मेन को, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, बस इतना ही उनको ध्यान देना है कि अगर आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, कुछ सेटल हो पाओगे, कुछ तो कर पाओगे अपने बारे में, उसके बाद 24th ईयर के बाद आप देख लीजिए। अगर कॉलेज में भी इफ़ यू नो दैट हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ तो करिए, वरना दैट इज़ नॉट द एज। मतलब पढ़ाई के टाइम पे ये लव शव ये सब ना एक्चुअली टाइम वेस्ट है, ठीक है। और 24th ईयर के बाद जनरली क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है, उसको वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हो या पोस्ट यूनिवर्सिटी कहीं आप ऐसे ही होता है, राइट, या कहीं देख लिया। लेकिन आपको बायोलॉजी समझना है थोड़ा। बायोलॉजिकली वुमन अलग है, एक्चुअली इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ दूसरे स्पीशीज। मर्द का स्पीशीज अलग होता है। हम लोग सोचते हैं कि दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन वुमन स्पीशीज है, वो अलग से बनाया गया है ऐसे, और मर्द जो है अलग से बनाए गए हैं। तो मेरे दोस्त जिनका चीटिंग हुआ है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो, राइट, कि उनका डिज़ाइन ही ऐसा है, छलावा उनका नेचर है, छल करना उनका नेचर है। हम उनके लिए, उनको उसके लिए हेट नहीं कर सकते। यही शोपेनहावर या फ्रॉइड ये सब ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर उनका माइंड सीधा होता तो वो बैड बॉयज को क्यों प्यार करेंगे। अब देखिए बहुत सारे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे 100-200 ईयर से फिलोसफी चला रहा है, मैं तो कौन हूँ बताने वाला। अब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े यूट्यूबर जो इन डेटिंग पे, लव पे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनका देखिए, वो बताते हैं ये सारी चीज़ें, जिसको क्या बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। तो लेकिन अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर भी यू शुड नॉट फॉरगेट कि हमारी संस्कृति में, इंडियन संस्कृति में बहुत सारे लॉयल वुमन भी रहे हैं। जैसे कि सीता इज अ बेस्ट एग्जांपल। लव हुआ, शादी हुआ, एंड शी वेंट टू द फॉरेस्ट ऑल्सो। वो चाहती तो फॉरेस्ट नहीं जाती, राइट। तो बहुत लकी होते हैं, जैसे राम जैसे होते हैं, बहुत ही लकी कि ऐसी औरत मिल गई जो उनका साथ दे रही इवन फॉरेस्ट में। हम लोग उस आइडियल वुमन के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ जो अभी बच्चे हैं, आप सब जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी भी लव कर रहे हैं। मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप प्लीज़, मेरे को फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड मुझे फ़ोन लेना पड़ेगा, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है। पता नहीं, लैंडलाइन कभी बजता नहीं है, लेकिन आज लैंडलाइन बज गया। सो हाँ, मैं यही बता रहा था कि ऐसे आइडियल वुमन, जैसे कि औरत भी सोचती है, इसको एनिमस बोलते हैं शायद, मेल पार्ट को एनिमस बोलते हैं, फीमेल को एनिमा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। आई मे बी इन यंग, ऐसे समझ लो, या मेल फीमेल सिंपल। तो जैसे औरत सोचती है मेरा जो होगा, ही विल बी लाइक शिव, आइडियल मैन, दूसरे की तरफ आंख भी नहीं उठाएगा। एंड द सेम वुमन शी विल गो फॉर कृष्णा। आप समझ रहे हो, उनके मन में रहता है मेरे को चाहिए शिवा, लेकिन सेम वुमन कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर करेगी। वो ऐसे आदमी के पास जाएगी जिसके 1000 अफेयर्स हों, जो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, या जिसके बहुत सारे फैंस हों। तो ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है?
तो आदमी को भी समझना है कि आइडियल वुमन नहीं होती है। सीता होगी पुराणों में, और हमारे ऋग्वेद और उस वेद मतलब त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, उस टाइम पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सती, अनसुईया, राइट, सती सावित्री। अब सती अनुसुईया को देख लो, या बहुत सारे वुमन जो ऋषि मुनियों से शादी करते थे। इतने बुढ़े बुढ़े लोग जिनका बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बुढ़े हो गए और विराइल भी नहीं है, ऐसे ऋषि मुनि से क्यों शादी करते थे? राइट, क्योंकि उस जमाने में कैसा था कि और वुमन क्या सोचते थे कि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, अच्छाई इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अब पूरे पुराणों पढ़िए, बहुत सारे, इवन स्वयंभू मनु, ही मैरिड आई थिंक शत्रुपा, दे वर ऑल वेरी वेरी यंग। आई थिंक इवन शिवजी पार्वती का भी ऐसा ही था। तो उनके हिसाब से अगर हम मॉडर्न जमाने में अगर हम सोचेंगे, इट वोंट वर्क आउट, क्योंकि मॉडर्न लड़की अलग है। मॉडर्न लड़की कोई आपके लिए सीता, अनुसुईया, सावित्री ऐसे नहीं रहती है। आप समझ रहे हैं ना? तो मर्दों को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे रोने से क्या होगा? अभी मेरा दोस्त है जिसका साथ धोखाधड़ी हुआ है, अगर मैं होता उसकी जगह, मुझे तो पहले ही समझ में आ जाता कि वो लड़की जो है, जो अरेबिया से, लिबिया से, उसके लक्षण या उसका जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है, वो ठीक नहीं है। मैं 2 साल नहीं लगाता ये समझने के लिए कि वो चीटर है। क्योंकि पहला बात, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जनरली डिफिकल्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, देर इज़ नो, क्या बोलते हैं, देर इज़ नो वो वाला फीलिंग नहीं रहता, जो पास में बैठ के बात करना, ये वो नहीं रहता है, राइट। और ऊपर से दूसरा देश, तो ऑब्वियसली शायद वो हर समय पहले से ही उसने माइंड में फिक्स कर लिया था कि मैं इस लड़के को मैं ट्रैप करूंगी। ये बेचारा समझ नहीं पाया, वो वीनस लड़की टाइप्स। अभी देखिए, अभी मैं जैकलिन का बता रहा था, कोई भी कॉमन सेंस वाली लड़की, अभी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत सारा समय फिल्मों को दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली दे मैरिड सम बिजनेसमैन। अभी जूही चावला देखो, जय मेहता देखो, जय मेहता इतना बुड्ढा टाइप का है लेकिन उससे शादी कर ली, राइट। तो उर्मिला मातोंडकर भी ऐसा ही कुछ से नहीं, ऑल आइदर दे मैरिड अर्ली लाइक काजोल, अजय देवगन, या थोड़ा लेट करके किसी बिजनेसमैन से शादी कर लिया। बट स्टिल वुमन स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वुमन कभी भी एक लल्लू से, एक क्या बोलते हैं, रोतलू से शादी वादी नहीं करते। अगर आप रो रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट भाग जाएंगे आपको छोड़ के, क्योंकि उनका डिजाइन ऐसा है, उनका साइकोलॉजिकल डिजाइन ऐसा है कि अरे यह तो आदमी रो रहा है। उनको कॉन्फिडेंट, रिच या पैसे वाला या इंटरेस्टिंग ऐसा आदमी चाहिए। जो रोतलू टाइप का रो रहा है और क्लिंगी रो रहा है, ऐसे कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दया दिखाने का जमाना गया। दया से कोई नहीं रहता, आप समझ रहे हैं। एंड जब तक वो चेजिंग रनिंग वाला थीरी रहता है ना, जब तक वो रहता है, दे विल नेवर कमिट। तो इसलिए क्या हो रहा है, मॉडर्न मैन जो अकेला होते जा रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं जिससे वो मान मान ले मेरी बात, मेरे साथ रहे। क्योंकि ये डर हर समय रहता है कि वो कभी भी छोड़ सकती है, कभी भी डंप कर सकती है, किसी और के पास जा सकती है, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है। तो अगर आप एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लो कि आज का जमाना ही ऐसा है, आज का मेंटालिटी ही ऐसा है, ये घोर कलयुग है, देन यू विल नॉट फील बैड, यू विल ऑल्सो बी स्मार्ट, राइट। और ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मर्द चीट नहीं करते, देर आर मर्द, वो भी चीट करते हैं, लेकिन ये जनरल साइकोलॉजी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जयम रवि है, शादी हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तब जाके उसने चीटिंग करी, राइट। मैं वो आरती उसकी वाइफ, वो एलिमनी मांग रही है। और अभी शामी का भी चला, मोहम्मद शामी क्रिकेटर, उसने भी ऐसे ही, उसका कुछ महीने का 4 लाख उसके वाइफ को देना है, समथिंग। तो मैं सोच रहा था, अच्छा आईपीएल में इसने अच्छा कमाया होगा तो दे सकता है शायद, क्या पता। क्योंकि 4 lakhs इंटू 12, 36 lakhs, नहीं, 48 lakhs, 48 into 10, 4.8 crores, राइट, 5 करोड़। उसने आईपीएल में अगर 50 करोड़ कमा लिया तो उसको 10 साल में 5 करोड़ वो दे सकता है, विच इज़ फाइन। लेकिन यहाँ 2 साल से थीम आ रहा है, जैसे अतुल सुभाषी। तो मैं शादीशुदा लोगों के वैसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल इन लव, बीइंग लिटिल मेच्योर इन लव। बातों से डोंट बिलीव,
बातों से डोंट बिलीव, सिर्फ कर्मों से। किसी को बातों से जज मत करो, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी एंड ऑल दैट, बट देन नेक्स्ट डे यू अंडरस्टैंड राइट। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो यस, इट इज़ ओनली फॉर माई फ्रेंड्स जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनके साथ धोखा हुआ है, ये भी हुआ है, जो ज़्यादा रो मत यार प्लीज़, फॉर गॉड सेक। जस्ट एक्सेप्ट कि आज का ज़माना ही ऐसा है, कोई अरेंज मैरिज कर लो या चुप रहो, बस अकेले रहो, डोंट रन आफ्टर एनीबडी, क्योंकि जब तक ये चेजिंग वेजिंग करोगे तब तक वो चीटिंग रहेगा। ओके आज का मॉडर्न वुमन ही ऐसा है, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, मैंने वर्ड इन्वेंट किया। इट इज़ नॉट डिवाइन फेमिनाइन, इट इज़ डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। देर इज़ नो लॉयल्टी, देर इज़ नो लव, वो बस यूज एंड यू एंड टी, फ्रेंड जोन। 2 दिन प्यार से बात करेंगे, थर्ड डे बोलेंगे कि मैं तो तुम्हारे ऊपर दया खा रही थी, मैं तो मैंने तुम्हें फ्रेंड, और चौथे दिन गाली भी देगी, 5वें दिन बोलेगी तुम कौन हो, छठे दिन बोलेगी तुम मेरे एनिमी हो। आप समझ रहे हो, वो उतना डिग्रेड होते जाएगा। So it is better be practical about these things and just live. या शादी का कोई वैल्यू नहीं है, लव का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ना देखो, मैं मानता हूं कि मर्द ऐसे होते हैं कि दे विल रन आफ्टर वुमेन, हाँ ब्यूटी देख के, ये देखे वो देखे, लेकिन मर्द जब सच्चा प्यार करता है ना, वो रहता है, वो कभी ब्रेकअप नहीं करता, वो कभी छोड़ता नहीं है। यू मे कॉल मी मिसोजिनिस्ट, एंटी फेमिनिस्ट, बट ये फैक्ट है। मर्द जब जब तक रहता है, वो कभी ब्रेकअप नहीं करता। एंड इनफैक्ट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बात मेरी मानते हैं कि मर्द दे लव वेरी ट्रूली, दे लव डीपली, दे नेवर लीव। इनफैक्ट क्योंकि वुमन का ब्रेन ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसा रहता है ना कि हर समय हिलते रहता है, डेली डेली टाइप्स, हाँ पेंडुलम टाइप, कब कैसे बिहेव करेगी, कब बर्ताव कैसे चेंज हो जाएगा, कब डंप कर देगी, कब ये हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि दे एक्ट रियली। मेरे को ये भी डाउट आता है कभी वो लव फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ कहानियों में है, जैसे कि मीराबाई कृष्णा के लिए, राइट, या क्या बोलते शकुंतला, सीता, देर ऑल, आई थिंक दे आर इन बुक्स, आई डोंट नो रियली ऐसा होता है क्या कि वो बस एक ही मर्द को प्यार करे होल लाइफ। इज दैट इवन पॉसिबल? वो मुझे, एंड प्यार, नॉट ओनली डू प्यार बट ऑल्सो बी वेरी लॉयल टू दैट पर्सन। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, सो वी शुड नॉट, इंडिया का जो सिस्टम है, इवन इफ इट इज अ फ्रैक्चर्ड सिस्टम, इट्स ए यूजलेस सिस्टम, अरेंज मैरिज वाला, इट्स एक्चुअली फार बेटर देन अमेरिकन सिस्टम जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। मैं चाहता हूँ वो मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, बेचारा बहुत रो रहा है, बहुत सारा मैसेजेस कर रहा है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। बट मैं इतना नहीं, आई एम नॉट ए लव गुरु, आई एम ए वेरी सिंपल मैन। मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतना सारे वीडियोस देख के कि वुमन ये है, वुमन वो है, क्या वुमन कब हाँ बोलेगी, कब ना बोलेगी, क्या वो मेरे साथ रहेगी, क्या वो कभी भी डंप कर सकती है, ये सारे वीडियोस देख के क्या मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं, ये स्ट्रैटेजी वैटेजी इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। कोई स्ट्रैटेजी मत बनाओ। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड इफ दैट गर्ल लाइक्स यू फॉर योर ऑनेस्टी, वेरी गुड। अगर वो नहीं, उसको गेम खेलना है, आपको उल्लू बनाना है, वो तो वैसे भी उल्लू बनाएंगे ना। वो क्या है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक डायलॉग है, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर दोनों एक ही लड़की को प्यार करते हैं, और वो उसको बीपीएल करके इसके पास आती है, वो अभी ड्यूल बोलता रहता है, बीपीएल बम पे लात, इसको बम पे लात मार के उसके पास के, उसको बम पे लात मार के फिर दोनों को छोड़ दी। दैट्स अ फैक्ट। तो ऐसे लड़कियों के पास जाना ही फिजूल की बात है ना। सो यू शुड मे बी विद इन 1 मंथ ऑफ डेटिंग या 2 मंथ्स ऑफ डेटिंग समझ में आ जाना चाहिए कि उसका दिमाग कैसा है, वो कमिटमेंट टाइप की है कि बस खेल खेल रही है, आपको उल्लू बना रही है। वो आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो यू शुड कट ऑफ द रिलेशनशिप, कट ऑफ। वो कभी हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी, हाँ बोलेगी, नहीं होगा ऐसे। और इतने सारे साइकोलॉजी बुक्स पढ़ के, सब सुन के वुमन के ऊपर हेट्रेड हो जाएगा। मैं अभी भी वुमन को लव करता हूँ, इतना देख के मैं देख रहा हूँ कितना नेगेटिविटी है वुमन के खिलाफ
अब शोपेनहावर को देखेंगे तो शोपेनहावर को मारने का मन करेगा। वो तो वुमन को पूरा मतलब इविल बता रहा है। मैं टाइटल भी देखा है मैंने वीडियोस में, जहाँ लिखा है शोपेनहावर कॉल्स वुमन इविल, बाय डिजाइन दे आर इविल। जबकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, मैंने देखा इंडिया में बहुत सारे अच्छे, बहुत ही लविंग केयरिंग वुमन हैं। सो बट या आई मीन ही इज प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दिमाग वाले वुमन, जिनको कमिटमेंट देना ही नहीं है, बस जिंदगी भर बच्चे जैसा रहना है, अपनी ही मनमानी करनी है। वैसे वुमेन को तो बस वैसे भी जाना भी नहीं है, राइट? तो वाई क्राई, वाई इवन गो टू दैट काइंड ऑफ वुमन, राइट? को देखो, लड़कियां सब वैष्णवी थोड़ी हैं। अब वैष्णवी को देखिए, त्रेता युग से वेटिंग फॉर हर राम, दैट काइंड ऑफ लॉयल्टी, दैट काइंड ऑफ लव किसके पास होगा? अब कलयुग में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लड़की वैष्णवी जैसे, सीता जैसे होगी। इट इज आवर ओन फूलिशनेस, राइट? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं इसको अभी वीडियो बना दूंगा ये लाइव से हटा के, ठीक है? जो भी लाइव में जुड़े हैं धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। और राज जी, आप हर समय कुछ भी हो जाए जय श्री राम करते रहते हैं, जय श्री सीताराम। और कुछ भी है आपके पास? अच्छी बात है कि आप सीताराम सीताराम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी कमेंट किया कीजिए कभी तो। और हाँ, मेरा कल की कोट्स पार्ट 2, जहाँ मैंने वैष्णवी जी को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, वो वीडियो आने वाला है। बिकॉज आई लव वैष्णवी एनर्जी, क्योंकि 2012 से मैंने वैष्णवी एनर्जी को ही ज़्यादा देखा, रेड एनर्जी जिसको मैं बोलता हूँ। तो उसका ट्रेलर आ गया है रश्मि के चैनल पे, तो पार्ट 2 शायद वो अपलोड कर देगी आज या कल या परसों, आई डोंट नो। जब भी करेगी तो मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बना के आपको लिंक दे दूंगा। मैं अपने चैनल पे तो अपलोड तो नहीं करूँगा, बिकॉज उसका चैनल भी आप सब्सक्राइब करो। उसके चैनल पे वीडियोस देखो, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। आई डोंट वांट टू अपलोड इन माय चैनल, मैं नहीं करूँगा, राइट? जैसे मॉर्गन के साथ इंटरव्यू किया, वो उसने हाइड कर दिया वीडियो को, मैंने को अपलोड करना पड़ा मेरे चैनल पे। लेकिन रश्मि के वीडियोस में इधर अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं एंड करता हूँ। कुछ भी नहीं है। हर्षवर्धन करण ये देखिए, शनि रिंग मिला मुझे। आई थिंक मैंने वीडियो भी बनाया था। शनि, भगवान शनि क्या है? प्रैक्टिकल है। बस प्रैक्टिकल रहो, ज़्यादा रो मत चीज़ों के लिए, स्पेशली लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोना है। धन्यवाद।